दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फेसबुक पर अगर आप देखते हैं तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें। दुनिया भर की तमाम खबरों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। स्पेशली आपको ये तो पता चल ही चुका है कि अमेरिका में क्या हंगामे मचे हुए हैं। 14 तारीख में वहाँ पर मिलिट्री परेड ट्रम्प साहब कराने जा रहे हैं, लेकिन इस बीच कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस से निकल करके बल्बा जो है दूसरे शहरों में भी पहुंच चुका है। अपने नेशनल गार्ड्स उन्होंने तैनात कर दिए हैं, मरीन्स के लोग भी लगा दिए हैं। लेकिन एक्चुअली मैक्सिको से जो किसी ज़माने में ये जो एरिया है ना, ये मैक्सिको का हुआ करता था। वहाँ के जो मुजाहिरीन हैं वो सड़कों पर आए हुए हैं और मैक्सिको का झंडा इसी वजह से वो लोग सर बुलंद कर रहे हैं। बाकी उसके अंदर अनार्किस्ट टाइप के भी लोग हैं। और ट्रम्प ने जिस प्रकार से उम्मीदें लगा दी थी, जब वो उम्मीदें पूरी होती हुई नहीं दिख रही हैं, उसको लेकर भी लोग सड़कों पर हैं। इस बीच मैं आपको सबसे बड़ी खबर ये बताने जा रहा हूँ कि अमेरिका ने कुछ जगहों पर अपने लोगों को वापस बुलाने की बात कह दी है, इस बात के मद्देनज़र कि ईरान पर शायद इसराइल का हमला हो जाए। ईरान की तरफ से भी तैयारी तेज़ हो गई हैं। हालांकि ट्रम्प साहब ने जब बात की थी नेतन्याहू से, तो उसको ये बात आया कर दी थी कि दरअसल इस पूरे के पूरे मुज़ाकरात में ईरान शामिल है, तो ईरान पर आप किसी प्रकार का कोई हमला नहीं करेंगे। इस बात को सुनकर के बड़ा चौंक भी गया था नेतन्याहू। इसके अलावा कुछ और ख़बरें हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। मैंने लिया हुआ है एक्चुअली यूट्यूब की तरफ से बहुत, चलिए खैर आप देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले ख़बर मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेतन्याहू का एक बयान आया है। इसके अंदर नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू वांट्स वेस्टर्न मैन टू गो फाइट वॉर विद ईरान। वो चाहते हैं कि जो वेस्टर्न के लोग हैं वो ईरान के साथ फाइट करें हमारे साथ मिलके। दिस हैज़ बीन देयर प्लान फ्रॉम डे 1, और पहले दिन से उसका प्लान यही था। अमेरिका को घसीटना भी चाहता था उस जगह। दूसरी खबर दिखाता हूँ मैं आपको। वर्ल्ड अफेयर से खबर सुना रहा हूँ आपको। यूके, न्यूजीलैंड और नॉर्वे, इन लोगों ने सैंक्शन लगा दिए हैं दरअसल जो इसराइल के 2 मिनिस्टर्स हैं इनके ऊपर, बेन गिवीर और इतमेरा, आपको जानते हैं। वर्ल्ड अफेयर की दूसरी खबर देख लीजिए। यमन ने कहा कि वो पूरी तरह से हमास के और तमाम इन लोगों के साथ खड़ा है, फ़लस्तीन के लोगों के साथ। अंसारुल्लाह ने एक बहुत बड़ा हमला कल किया है बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, और जितने भी हमले मैंने अब तक देखे हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे कल वाले हमले में नज़र आया। आग का एक समंदर दिखाई दिया और वो वाकई काफ़ी नुकसान पहुंचा गया है। इत्तफाक से वही खबर आ गई है। यमन हुतीज़ डिस्ट्रॉयड इसराइली बेन गुरियन एयरपोर्ट। ये ईरान का प्रेस टीवी है जिससे मैं आपको खबर सुना रहा हूँ। पूरा आगजनी का माहौल है। ये खबर मैंने आपको दिखाई दोस्तों। और भी कुछ खबरें दिखाता हूँ। ये जो गज़ा के अंदर अल-क़स्साम के लोग हैं, इन्होंने 12 लोगों को कत्ल कर दिया। दरअसल ये लोग वो थे जो ह्यूमैनिटेरियन एड बांटते समय जो वहाँ पर कशीदगी फैला रहे थे और इसराइल से बाकायदा उनको फंडेड थे, उन लोगों को उन्होंने उड़ा कर रख दिया है। अल-क़स्साम executed 12 people and injured 3 others in northwest खान यूनिस. Those killed included collaborators, criminals and some working with the aid group linked US. यही जो मैंने आपको बताया, यही वो बात बोल रहा है। कुछ खबरें और दिखा देता हूँ मैं आपको दोस्तों। एक फुटेज आई है जिसके अंदर फ़लस्तीन के अंदर, यानी कि गाज़ी खान यूनिस के अंदर, 2 इसराइली जो वो हैं सैनिक, उनको ज़ख्मी हो गए, उनको हेलीकॉप्टर ले जाता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान के और सऊदी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और कई जगह के और, ये लोग ओस्लो में मिल रहे हैं। स्पेन की एक जगह है ओस्लो, वहीं पर दरअसल ईरान के और अमेरिका की बातचीत भी फाइनल हो रही थी। लेकिन अब पता चल रहा है कि शायद इतवार में मस्कट में बातचीत होगी। इन लोगों की मुलाकातें वहाँ हुई हैं और ये गाज़ा को भी डिस्कस करना है। नेतन्याहू का एक बयान आया दोस्तों प्रेस टीवी की तरफ से। उसने इन्फॉर्म किया है यूएस के इन्वॉय को, और उसने कहा ही इज़ विलिंग टू नेगोशिएट विद सीरिया से वो जो है बहुत अपना नेगोशिएशन करने जा रहा है, और वो यूएस मीडिएशन इसके बारे में चाहता भी है। कुछ लोग ये शख्स जब आया था सीरिया का तो बड़े हीरो के रूप में देख रहे थे। मैं पहले दिन से कह रहा था कि मुझे इस आदमी में शक है। यूएस ने जो है कंडेम किया है, किस बात को लेकर के किया है? सैंक्शन जो लगा दिया था यूके ने अगेंस्ट इसराइली मिनिस्टर्स पर। इसराइल के जो मिनिस्टर पर जो
यूके यानी कि इंग्लैंड ने सैंक्शन लगा दिए, तो उसको कंडेम किया है। अमेरिका ने एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट की है, तमाम दुनिया के उन मुल्कों को जो यूएन के अंदर शामिल हैं उनको भी थोड़ा सा थ्रेट किया है कि ये जो सऊदी अरब और फ्रांस यूएनओ के अंदर जो करारदाद लेने आ रहे हैं इसके अंदर शामिल ना हो। देखिए डबल रवैया है। दूसरी बात दिखाता हूँ, इसराइल का जो बैन गिविर है जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था, इसके बारे में हमास लोगों ने कहा कि ये मस्जिद अक्सा के प्रांगण में आकर, सहन में आकर के जो कह रहा है ये रिलीजियस वॉर बना देना चाहता है, ये आकर वही हंगामा करता है। फिर प्रेस टीवी की खबर है दोस्तों कि यमन स्ट्राइक इसराइल बेन गुरियन एयरपोर्ट इन रिटेलिएटरी अटैक। अब्दुल लतीफ़ अल वाशिल रिपोर्ट सना के लिए उन्होंने रिपोर्ट किया। बड़ा ज़बरदस्त सीन है, अगर ये यूट्यूब के कुछ वो ना होती बंदिश है तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। दूसरी खबर देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। इसराइल के जो अपोजिशन है उन्होंने दरअसल जो नेसेट है, नेसेट इसको बोलते हैं, जो इसराइल का लोकसभा है उसको बोलते हैं, उसको डिज़ोल्व करने के लिए जो वहाँ ऑर्थोडॉक्स ड्राफ्ट हैं उन्होंने अपना बाकायदा बिल पेश कर दिया है। हालांकि कुछ बातचीत मेल जोल की भी आई थी, लेकिन खबर ये है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसराइल अपोजिशन मूव्स टू डिज़ोल्व नेसेट ओवर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ड्राफ्ट। ये जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स हैं इसके बारे में वो बाकायदा सड़कों पर है। एक बिल लेकर आ गया था नेतन्याहू जिसको लेकर के नाराज़ हैं। अपोजिशन पार्टीज कन्फर्म विल सबमिट बिल टुडे डिज़ोल्व नेसेट। मतलब जो अपोजिशन की पार्टी हैं इसराइल में वो इसराइल का तख्ता पलट कर रहे हैं, यानी कि नेसेट को डिज़ोल्व करने की बात लेकर आ रहे हैं। आईडीएफ ने जो इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि उसने, ये खबर है दोस्तों टाइम्स ऑफ इसराइल की, कंफर्म किया है कि उसने 2 बॉडी को रिकवर कर लिया है, जो हॉस्टेजेस थे वो मारे गए होंगे। तीसरी खबर मैं आपको एक दिखाता हूँ जो एमबीएस है। Attendance to state confab signal that France will recognize Palestinian state। ये मैंने आपको बताया था कि ये दोनों लोग जो हैं यूएन के अंदर यूएन कॉन्फ्रेंस में करारदाद लेकर आ रहे हैं गज़ा को लेकर, ताकि 2 स्टेट की बात को माना जाए। अमेरिका ने उसको पहले ही मना कर दिया। इसराइल ने ब्लॉक कर दिया 18 में से 11 ह्यूमैनिटेरियन जो रिक्वेस्ट थी अलग अलग ऑर्गेनाइज और एनजीओज़ की और तमाम देशों की कि पानी दे दीजिएगा और वाटर दे दी, गाज़ा के अंदर खाना दे दीजिए, इसको सबको मुस्तरद कर दिया उसने। ये खबर मैं किसकी दे रहा हूँ आपको, अल मायादीन, लेबनान का बड़ा अदारा है। मैं आपको दूसरी खबर दिखाता हूँ कि ईरान ने जो है इशू कर दिया है कि स्ट्रक वार्निंग ऑन गोइंग न्यूक्लियर से। सबसे बड़ी खबर ये है पिछले 12 घंटों में कि वहाँ एक कन्फ्लिक्ट ये शुरू होने वाला कि इसराइल हमला करने वाला है ईरान पर, और ईरान भी तैयारी में है। ईरान ने इशू कर दिया है दोस्तों एक वार्निंग और न्यूक्लियर टॉक्स को लेकर के, और उसने कहा कि ये जो थर्ड पार्टी अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला करती है तो ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज़ नासिर ज़ादे, उसने कहा हम पूरी तरह से जो यूएस की बेसिस आसपास की कंट्रीज़ में हैं उन पर हमला कर देंगे। ये ईरान का कहना है। ये तस्वीर भी आ गई है, ईरान के जो बंदा है अजीज़ नासिर दे उसकी बात है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी खबर दिखाता हूँ आपको, इसराइली ऑक्यूपेशन ने जो है कुछ टेंट्स को डिमोलिश कर दिया है। अल दाबा मसाफर यत्ता जगह है वहाँ पर। खबर देख लीजिए, सऊदी का जो एमबीएस हैं इनको न्योता मिल गया G9 इनवाइट, कनाडा के अंदर जो G9 की बैठक हो रही है तो G7 की सॉरी, वहाँ पर इनको बुलाया गया है। देर में वो आ रहा है इन्विटेशन, मोदी जी को भी 9 दिन पहले आया था, पता नहीं क्या मार। रशिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से, जो उसकी पूरी दुनिया के एटॉमिक गतिविधियों को चेक करती है, अल-मायादीन में कि मॉस्को इज़ रेडी टू मीडिएट बिटवीन तेहरान एंड वाशिंगटन। अमेरिका और तेहरान के बीच में मीडिएट करने के लिए तैयार है, ऑर्डर टू रीच पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू न्यूक्लियर प्रोग्राम क्राइसिस, और हम इस क्राइसिस को दूर कर सकते हैं। ये वहाँ से खबर आई है इसराइल की तरफ, वो रशिया की तरफ से, क्रेमलिन की तरफ से। व्लादिमीर पुतिन हैड ऑफर्ड टू मीडिएट नेगोशिएशन लिवर्जिंग मॉस्को क्लोज टाइज विद द तेहरान, चूँकि ये तेहरान के बहुत करीब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी खबर दिखाता हूँ, इसराइल ने जो है, इसराइल के डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स अबाउट द ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। आपको मैंने कल या परसों बताया था कि दरअसल ईरान ने बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स कहीं से चुरा लिए हैं या पकड़ लिए हैं जिसके अंदर ये पता चला है कि इसराइल ने कितनी ज़्यादा तैयारी कर रखी न्यूक्लियर की। एक उसके अंदर लेटर ये भी निकला है कि वो
इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी की जो एक बाकायदा ऑफिस है, बहुत संस्था है, उसको दिग्भ्रमित करने के लिए जो इसराइल ने डॉक्यूमेंट्स बना रखे थे वो भी पकड़ लिया ईरान ने, और वो दुनिया को दिखा रहा कि दरअसल ईरान के और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर को लेके जो झूठी रिपोर्ट्स इसराइल दे रहा है, एटॉमिक एनर्जी जो पूरा का पूरा एक वो कह सकता हूँ एक संस्था, उसको वो दरअसल उसका मकसद क्या है। ठीक है जनाब, ये खबर दिखा दी मैंने आपको। एक खबर मैं आपको और दिखाता हूँ। ये इसराइल के जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने इजिप्ट से कहा है कि वो जो लोग 31 देशों के NGOs इकट्ठे होकर आ रहे हैं आपके यहाँ, उनको वहीं रोक दें, वरना वो बॉर्डर पर आएंगे तो हमें एक्शन करना पड़ेगा। उसने आगे ये भी कहा है कि इजिप्ट को ये भी समझ लेना चाहिए कि ये लोग अगर इकट्ठे होंगे तो इसका भी तख्ता पलट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जबकि उनकी तरफ से ये बयान आया है कि हम लोगों का ऐसा कोई भी मसला नहीं है कि हम किसी देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। हमारा मकसद तो दरअसल ये है कि दुनिया के सामने इसराइल की ये बर्बरियत आए और हम उसका एहतजाज करना चाहते हैं। NGO के लोग हैं 31 लोग, 12 तारीख यानी कि आज से वो लोग वहाँ पहुँच गए। देखिए आप 150 NGOs हैं उन्होंने वो कह रहे हैं कोऑर्डिनेट करेंगे हम, और बाकायदा इजिप्ट की गवर्नमेंट से हम इजाज़त लेकर के अंदर आने की बात कर रहे हैं। और 3000 जो ट्रक खड़े हुए हैं बॉर्डर पर, हमारा कहना यह है कि उसे किसी सूरत में भी गाज़ा के अंदर एंटर करा दिया जाए। ठीक है, इंटरनेशनल कोalition एक्टिविस्ट 31 कंट्रीज प्रिपेयर अनप्रेसिडेंटेड मार्च टू गाज़ा बॉर्डर शेड्यूल्ड फॉर जून 12 तारीख से 20 तारीख तक ये उनका प्लान है। 150 उसके अंदर NGOs हैं, 31 देशों के लोग इकट्ठे हुए, काफ़ी ज़्यादा ट्रक वगैरह दिखाई दिए हैं। दूसरी खबर देख लीजिए, अमेरिका ने जो वार्न किया है, US वार्न, ये अल-मायादीन की खबर है, US वार्न अगेंस्ट अटेंडिंग UN कॉन्फ्रेंस ऑन इजराइल पैलेस्टाइन 2 स्टेट सोल्यूशन इन न्यूयॉर्क। ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने दरअसल वर्ल्ड वाइड लोगों को ये कहा है कि आप लोग उसे अटेंड ना करें जो US कॉन्फ्रेंस के अंदर जो ये वाली 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर आ रहा है। ये राइटर्स की खबर है। वैसे इसको लाने वाले कौन हैं? फ्रेंच और सऊदी अरेबिया। ये लोग इस काम को कर रहे हैं कि एंटी इसराइल एक्शन जो है वहाँ पे बताया जाए, विल बी व्यूड एज एक्टिंग अपोजिशन द इंटरेस्ट US फॉरेन पॉलिसी। वही बात है, वो सॉल्यूशन पहले आपको मालूम 17 तारीख के बीच में बताया भी था। अमेरिका ने पहले कह दिया कि आप लोग शामिल ना हों, इस बात से इंटेंशन नज़र आ जाएगी आपको। अब ये बड़ी खबर देखिए, US की जो एम्बेसी स्टाफ है उसको बगदाद से इवैक्यूएट करने की बात की जा रही है, और वहाँ पर अमेरिकन जो लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप वहाँ से निकल करके दूसरी जगह चले जाइए, चूँकि ख़तरा इस बात का बढ़ रहा है पिछले 12 घंटों से कि इसराइल थ्रेट कर रहा है कि वो ईरान पर हमला कर देगा। लेकिन ये खबर देख लीजिए, ट्रम्प्स ने कहा कि हम छठे राउंड के लिए तैयार हैं और बात करने जा रहे हैं दरअसल ईरान से। दूसरी खबर देख लीजिए, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ने कहा कि उसने प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन पर ही बता दिया था कि इजराइल डस नॉट हैव अ ग्रीन लाइट। इसराइल को इजाज़त नहीं है कि वो ईरान पर किसी प्रकार का हमला करे, चूँकि ईरान तमाम बातों में शामिल है। ये बात भी पहली बार असल में ट्रंप को पता चली है कि ईरान हर एक नेगोशिएशन में शामिल है। ठीक है जनाब, ये खबर दिखा दी मैं आप। ट्रंप ऑन ईरान न्यूक्लियर टॉक्स, ये ताज़ा खबर है। ईरान इज़ बिहेविंग मच मोर एग्रेसिव। ईरान थोड़ा एग्रेसिव बिहेव कर रहा है। इट्स सरप्राइजिंग टू मी, वो कह रहा है मुझे बहुत ज़्यादा हैरत है और ये डिसअपॉइंट भी कर रहा है, बट वी आर सेट टू मीट अगेन सून, वी विल सी, जब देखते हैं। अब ये सेंटकॉम का US का हेड है, इसका नाम है जनरल माइकल कुरिला। इसने कहा है दोस्तों कि मैं कांग्रेस को ये बताना चाहता हूँ कि पेंटागन जो है हैज़ प्रेजेंटेड प्रेसिडेंट ट्रंप, हमने ट्रंप को कई चीज़ें सेवरल प्लान्स दिए हैं कि वो किस प्रकार से अटैक कर सकता है ईरान पर अगर नेगोशिएशन फेल होती है तो। अमेरिका का ख्याल है, ये देखिए आप। इसराइल है जस्ट इंटरसेप्टेड यमनी बैलिस्टिक मिसाइल, यमन की तरफ से कोई मिसाइल था उसको इंटरसेप्ट कर लिया इसराइल ने। और ये ट्रंप के जो ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसका पूरा का पूरा बायोडाटा दिया जा रहा है 15 तो शहर के अंदर। एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट आर प्लान्ड इन ओवर 1500 सिटीज़ फॉर द वीकेंड फॉलोइंग द प्रेसिडेंट डिप्लॉयमेंट। 4000 नेशनल गार्ड लगा दिए, 700 मरीज लगा दिए हैं। ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ। US इज सिंकिंग इन टू चाउज आफ्टर कैलिफोर्निया, टेक्सास विल ऑल्सो डिप्लॉय नेशनल। टेक्सास के अंदर भी नेशनल गार्ड को लगा दिया गया। अमेरिका के हालात बहुत ख़राब हैं।
अब खबर देखें आप, ये बड़ी खबर दिखा रहा हूँ, इसराइल टू क्लोज अटैकिंग ईरान। ये इसराइल का चैनल 14 है, वहाँ से खबर मैं आपको दे रहा हूँ। इसराइल टू क्लोज टू अटैकिंग ईरान, ऑल यूएस टैंकर्स पासिंग द पर्शियन गल्फ हैव बीन पुट ऑन अलर्ट। अलर्ट कर दिया गया है जो पर्शियन गल्फ के अंदर अमेरिका के टैंकर्स हैं। यूएस ने ऑर्डर कर दिया है एवोक्यूएशन का, जो फैमिली मेम्बर्स वहाँ रहते हैं, नॉन एसेंशियल पर्सनल फ्रॉम बहरीन एंड कुवैत। यूएस प्रिपेयरिंग टू इवोकेट द एम्बेसी इन इराक। ये मैंने आपको बता दिया था। ये याको बरदोगो हैं, इसराइली जर्नलिस्ट, क्लोज टू नेतन्याहू के ज़्यादा करीब हैं। चैनल 14 है इसराइल का, वहाँ से खबर दे रहा हूँ मैं आपको दोस्तों कि इसराइल इज़ क्लोज टू अटैकिंग ईरान इन अ वेरी शॉर्ट टर्म फ्रेम, वी आर ओनली डेज अवे फ्रॉम अटैकिंग ईरान। बहुत जल्द ईरान पर वो हमला करने की बात कर रहा है। ये याको बरदोगो जो है, ये उसका करीबी आदमी, उसने ये बात कही है। टोटल खबरें दोस्तों ये हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यूट्यूब पे ज़रूर जो है इस चैनल को आगे बढ़ा दें, अपने ग्रुप में जाएं, क्योंकि बाकी 2 चैनल के बारे में मैं आपको बता चुका था। ये चैनल को आगे फेसबुक पर अगर आप देखते हैं, इसको पेज को भी फॉलो करें, आप शेयर करें अपने अपने ग्रुप में। और यूट्यूब का जा कर के आप सर्च में जाइएगा, @ लिखिए, राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखिएगा, चैनल मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों की जिम्मेदारी के जो लोग बिछड़ गए उनको वापस लेकर आना है। इंशाल्लाह हाजिर होता हूँ। जय हिंद।